बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सुहेल अहमद। और इससे पहले मैंने जो भी वीडियो बनाई है इसमें जस्ट मैंने आपको ये बताया है कि अगर 100-200 चूज़े पालने हैं तो उनके लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट आपकी क्या होगी, कितना प्रॉफिट होगा, कितना नुकसान होगा। और इसके अलावा फीड वगैरह के बारे में बताता रहा हूँ कि कौन सी फीड अच्छी होगी। तो आज से हम प्रॉपर एक फार्म स्टार्ट करने जा रहे हैं। 5000 गोल्डन मिस्टी चूज़े रखने हैं इसमें। अभी फ़िलहाल इरादा यही है और हमने ऑर्डर दे दिया है। आप देखें कि चूज़े हमें कितने मिलते हैं। थोड़ी बहुत क्वांटिटी जो है ऊपर नीचे हो जाती है। सम टाइम 200-300 ऊपर मिल जाते हैं और सम टाइम 200-300 कम होते हैं। तो बाकी आप फार्म की हालत देख सकते हैं। फ़िलहाल अभी यहाँ पे सफाई वगैरह नहीं की और पेंट वगैरह हमने यहाँ पे करना है, सफाई वगैरह करनी है। इसके अलावा जो यहाँ पे पोल्ट्री फार्म के लिए जो बर्तन वगैरह ज़रूरत होते हैं वो हमने लाने हैं सारे। और तो आज हमने इस फार्म में पेंट वगैरह करना है। उसके अलावा जो ज़रूरी बर्तन है वो हमने बर्तन वगैरह भी लाने हैं। तो अगर आप दोस्तों में से कोई फार्म लेना चाहता है या इस तरह का कोई काम स्टार्ट करना चाहता है तो उससे पहले आप ये देख लें कि जो फार्म आप ले रहे हैं उसमें एक तो आसपास की इन्वायरमेंट देख लें और दूसरा ये है कि आप ये देख लें कि कहीं से ये फार्म लीकेज तो नहीं है यहाँ पे। अगर लेट्स सपोज कोई लीकेज है, जिससे यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी कि ये पानी की लाइनें हैं, यहाँ से लीकेज होती रही है, तो आपने ये ऊपर छत से यहाँ से ये बंद करनी है। अदरवाइज़ ये होगा कि जब आप चूज़े यहाँ पे डाल चुके होंगे उसके बाद कोई बारिश या तूफान वगैरह आ गया और पानी की लीकेज यहाँ से स्टार्ट होगी तो देन उस वक्त संभालना मुश्किल हो जाता है। तो ये सारे बंदोबस्त आपने पहले ही कर लेने। इसके अलावा फार्म की साइड पे जो ये जालियाँ वगैरह आपको नज़र आ रही हैं, यहाँ पे भी आपने देख लेना है कि कोई इस तरह का सुराख ना हो जहाँ से बिल्ली वगैरह या कोई ऐसा परिंदा अंदर आ सके जो कि चूज़ों के लिए नुकसान का बाइस बने। बाकी आसपास का माहौल अगर आप यहाँ पे देखें तो आसपास ग्रीनरी ही ग्रीनरी है, माशाल्लाह एक अच्छी इन्वायरमेंट है। तो उम्मीद है कि यहाँ पे चूज़े जो है एक अच्छी प्रोग्रेस कर जाएंगे। बाकी देखें अब क्या होता है, वो साथ साथ में इंशाल्लाह आपको अपडेट देता रहूँगा। तो अभी पेंट का काम हम स्टार्ट कर चुके हैं। तो अब पेंट के लिए आपको ये ज़रूरी नहीं है जिस तरह पेंट हम नॉर्मल घरों में करते हैं ब्रश से, तो उस तरह पेंट करना ज़रूरी नहीं है। हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा खूबसूरती नहीं करनी। अगर आपके पास बैलेंस अच्छा है तो आप वो भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपके पास इस तरह की कोई मोटर है कि यहाँ पे जो आपके पास वीडियो में नज़र आ रही होगी इस तरह की मोटर है, तो वो मोटर से आप भी पेंट कर सकते हैं। जस्ट एक मोटर ले लें और साथ कोई एक आध बाल्टी हो जहाँ पे आप पेंट वगैरह डाल दें और वो देन वो पेंट जो है वो मोटर से यहाँ से होते हुए एक जो आपके शर्ट का साइज़ है उस साइज़ का आप पाइप रख लें और वो पाइप से होते हुए आपके जो दीवारें वगैरह या पिलर वगैरह है उन पे आप पेंट करना स्टार्ट कर दें। तो जस्ट आपने पेंट इस तरह करना है कि आपका जो फार्म का हर हिस्सा है वहाँ तक आपका पेंट पहुँच जाए। बहुत ज़्यादा पेंट खालिश शक ना हो, आप थोड़ा पानी ज़्यादा डाल लें तब भी कोई मसला नहीं है। जस्ट आपने हर जगह से जरासीम खत्म करने हैं, हमारा मेन मकसद ये होगा। तो अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा सारा वो सिस्टम के जिस तरह ये चूना पाइप से होते हुए दीवारों पे चूना हो रहा है सारा। इसके अलावा ये फर्श पे अगर आप देखें तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे हमने चूना नहीं किया, ये बिल्कुल एंड पे जस्ट जिस तरह हम फर्श साफ़ करते हैं उस तरह जस्ट यहाँ पे सारा चूना गिरा के वाइपर से हमने सारा फर्श जो है वो धो देना है। तो उम्मीद है कि यहाँ से सारा जरासीम जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। बाकी अपनी तरफ से कोशिश करनी होती है, बाकी अल्लाह मालिक है। इसके अलावा जो फार्म की बाहर की साइड है वहाँ से भी आपने चूना वगैरह मार देना है एक दफ़ा, ताकि जो पहले यहाँ पे रह चुके हैं सारा चूजे वगैरह, जो पहले लोग यहाँ पे काम करते रहे हैं उन चूज़ों से जो जरासीम थे वो यहाँ से सारे जरासीम ख़त्म हो जाए। इसके अलावा जो जब फार्म आप लेते हैं तो वो आसपास और भी फार्म होते हैं तो उनसे भी जो जरासीम आते हैं बाहर से वो भी कम से कम हो जाए। कुछ जो है जरासीम जो है वो अटैक कर जाते हैं, लेकिन हमने अपनी तरफ से कोशिश करनी होती है कि अटैक जो है वो कम से कम हो। अब इसके अलावा जो जालियाँ हमने देखी थी वहाँ पे अगर हम देखें तो उन जालियों का हमने कवर करना है तो इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट आपको मिल जाएगा। इसके अलावा ये रस्सी है, इस तरह की आप एक रस्सी ले लें, कोई भी लाजमी नहीं है कि यही हो। तो वो तरपाल हमने पहले पता किए थे, वो तरपाल काफ़ी महंगे मिल रहे थे, तो उस तरह का बैलेंस अभी फ़िलहाल इतना नहीं था हमारे पास क्योंकि हमारा फर्स्ट फ्लॉक है। तो उससे बेहतर हमें ये लगा कि ये जो फीड की बोरियां होती हैं वो अगर आप इनमें जो धागा होता है वो धागा वगैरह आप निकाल लें। यहाँ पे आपको धागा नज़र आ रहा होगा वीडियो में, ये यहाँ जिस तरह ये धागा होता है आटे की बोरी में, इस तरह की फीड की बोरी में धागा होगा वो आप निकाल लें और इसको अगर आप कैंची से काट लें
तो वो आपके पास डबल साइज़ की एक बोरी हो जाएगी। तो इससे ये होगा कि इनका साइज़ जो है वो डबल हो जाता है। अब इन इस तरह की आपने जो आपकी जाली का साइज़ है उसको आपने इकट्ठा करना है। अब ये आपने देख लेना है कि आपकी जाली का साइज़ कितना है, उसके मुताबिक आप यहाँ पे 5-6 बोरियाँ जो हैं वो इकट्ठी करके उनको अगर सिलाई कर देंगे तो वो आपका एक तरपाल नुमा इसी तरह का वो बन जाएगा जो आपका हवा रोकने के काम आएगा। बाकी अब आपने ये लाजमी देखना है कि जो आपका रूम का टेम्परेचर है वो लाजमी मेंटेन रहे। तो नॉर्मल जो रूम का टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपका रहना चाहिए, जो एक्सपर्ट हैं वो यही बताते हैं। तो इससे कम आपका कोशिश करें कि टेम्परेचर ना ही हो, और इससे ज़्यादा भी हो जाए तो फिर भी मसला बन सकता है। इसलिए आपका जो टेम्परेचर है वो यही लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहना चाहिए। तो इसके लिए आप ये देख लें कि आपकी जो ये फीड की बोरियाँ वगैरह लगा रहे हैं इसमें कोई सुराख वगैरह ना रह जाए, क्योंकि अगर सुराख वगैरह रह जाएगा तो वहाँ से फिर हवा आती रहेगी तो फिर भी मसला हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपने लाजमी कन्फर्म देखनी है। तो इसलिए फिर यह सारा कुछ आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, ताकि वैसे तो ये इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन बिगनर के लिए एक ये होता है कि वो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन का शिकार होता है कि मैं ये काम कैसे करूँगा। तो अगर इस तरह किसी ने कोई और काम किया हो तो वो काम देख के इंसान जो है वो थोड़ा बहुत हौसला पैदा हो जाता है। तो जस्ट वीडियो बनाने का मकसद यही था। तो जब वो सारा फीड की बोरियाँ आप लगा चुके होंगे तो उसके बाद ये शापर जो हमने लगाया हुआ है जस्ट इसलिए कि वो फीड की बोरियों के अंदर थोड़े बहुत सुराख होते हैं समटाइम, तो ये शापर से वो जो हवा है वो भी रुक जाएगी। इसके बाद जब आप कील वगैरह से लगाएंगे तो उसमें आपने ये प्लास्टिक का जो या इस तरह गत्ते का आपने बना के लगाना है, ताकि जो हवा से या तूफान से वो जो यहाँ पे अगर टकराव होता है तो फिर यहाँ पे वो शापर फटे ना। इसके अलावा जिस रूम में आपने चूज़े वगैरह रखने हैं या फिर आपने डिसाइड किया हुआ है कि हमने स्टार्टिंग में चूज़ा रखना है वो इस जगह पे रखना है, तो वहाँ पे आपने बरूदा वगैरह इस तरह का डाल देना है और बरूदे की अच्छी खासी तय होनी चाहिए। अभी जस्ट हमने ये सैंपल डाला है, अभी हमने यहाँ पे और बरूदा डालना है ला के। तो वो बरूदा अगर आप ये देखें तो ये बहुत पतला सा बरूदा है। तो इसके बजाय अगर आपको लकड़ी का या फिर वो चावल के जो दाने होते हैं वो बरूदा मिल जाता है तो वो ज़्यादा बेस्ट है। वो एक तो सस्ता भी है और इससे ज़्यादा वो जो है टाइम निकाल जाता है। तो बाकी आप देख लें कि आपके एरिया के मुताबिक आप देख लें कौन सा आपको सस्ता मिल रहा है। इसके अलावा ये टेम्परेचर का इंस्ट्रूमेंट है, ये आपने ले लेना है ताकि आप जो आपके रूम का टेम्परेचर है वो आप चेक कर सकें फिलहाल जो हमारा रूम का टेम्परेचर है वो कितना है, क्योंकि टेम्परेचर का आपने लाजमी ख्याल रखना है। ना टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होना चाहिए और ना ही टेम्परेचर जो है वो कम होना चाहिए। तो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए आपको अंगीठी वगैरह लानी पड़ेगी। अगर आपके एरिया का टेम्परेचर जो है वो वहाँ पे सर्दी वगैरह है तो फिर आप अंगीठी एक ले लें, क्योंकि 4000-5000 चूज़ों के लिए टेम्परेचर मेंटेन करना सम टाइम मुश्किल हो जाता है। तो फिर आपको अंगीठी वगैरह लानी पड़ेगी, वो पहले ही आप ले आएँ तो ज़्यादा बेस्ट है। फिर बाकी आप अंगीठी भी चेक कर लेंगे, अगर वो लकड़ियों वाली है तो फिर लकड़ियाँ पहले आप बंदोबस्त कर लें ताकि एंड पे जो है आपको मसला ना बने। बाकी अंगीठी जो है बरूदे वाली भी होती है तो वो आपने देख लेना है कि आपको कौन सी सस्ती पड़ रही है, तो उसके मुताबिक, क्योंकि हमने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि हम इन्वेस्टमेंट कम से कम करें और वहाँ से हमें प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो ये आपने देख लेना है, सारा कुछ आपने आसपास से देख लेना है कि रेट हमें किस चीज़ का सस्ता मिल रहा है और कैसे हम जो है सर्वाइव कर सकते हैं। तो अभी तक अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिए। बाकी जैसे ही चूज़े आते हैं तो वो मैं इंशाल्लाह साथ साथ एक दिन के बाद 2 दिन के बाद वीडियो अपलोड करता रहूँगा, तो ताकि आपको पता लगता रहे कि हमारी चीज़ों की प्रोग्रेस क्या है। अगर कोई मोर्टेलिटी हुई है तो वो क्यों हुई है, किस वजह से हुई है। बाकी जो दवाइयाँ हम यूज़ करेंगे, वैक्सीन वगैरह यूज़ करेंगे तो वो भी साथ साथ मैं इंशाल्लाह आपको बताता रहूँगा। बाकी चीज़ों की अपडेट के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आएगा उस पर आप क्लिक कर देंगे तो मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा उसको नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहेगा। कोई और बात अगर आपने पूछनी हो या फिर हमारा भी क्योंकि फर्स्ट वर्क है, अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आपने कोई चीज़ हमें कोई आइडिया देना हो या कोई मशवरा देना हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।